नमस्ते दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे नमस्ते किया वो मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं आपको अपनी प्राचीन सभ्यता याद दिलाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग भारत के निवासी हैं और यहाँ पर हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है, हाथ मिलाना नहीं। मैं आज पहले आपको बता दूँ मैं किस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब मत करना, इसको मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ शेयर कर देना। शेयर इसको इसलिए कर देना क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ मैं, और जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो भी गंभीर हैं। मैं आज के दो मुद्दों पे बात करूंगा। पहला है कोरोना और दूसरा है सरकार, यानी भारत सरकार। भारत सरकार के विषय में बहुत कम बात करूंगा। मेरा आज मुद्दा एक्चुअल भारत सरकार नहीं है, मुझे वास्तविक में आज कोरोना के बारे में बात करनी है। अब इतना सुन के इस वीडियो को आप हटा मत देना, देखना मत बंद कर देना। ये मत सोचना कि कोरोना के बारे में जानकारी देंगे, कोरोना के बारे में कुछ बताएंगे, वो आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते रहते हो। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते रहते हो। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र करना चाहिए, तो ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं, वो आप वैसे भी करते हैं। मुझे आज उन विषयों पर बात करनी है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिनको हम लोग समझ नहीं रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात अभी तक नहीं हुई है, मैं उस पर बात करने आया हूँ। छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, जो मैं बहुत चीज़ों का ध्यान रख सकूँ। सिर्फ अपनी जो मैं बात है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आइए वीडियो को लंबा नहीं करते, समझते हैं। सबसे पहले कोरोना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के बारे में दुनिया कोरोना से परेशान हो चुकी है। पूरी तरफ हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ भगवान बैठे हुए हैं। हम लोगों के बीच में कुछ भगवान हैं, गॉड हैं। मतलब उनको कोरोना नहीं होगा, ये उनका अपना खुद का स्वयं का मानना है। उनका मानना है उनको कोरोना नहीं हो सकता। उनको कोरोना की वैल्यू नहीं पता, मतलब उनको ये नहीं पता कोरोना किस हद तक बर्बादी ला चुका है। उनको रियल में, उनको वास्तविक में सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ पर काम करने जाता हूँ और वहाँ से घर आ जाता हूँ। इससे बड़ी दुनिया अगर है ही नहीं उनके लिए। दो चार रिश्तेदार जान पहचान के लोग हैं, इससे ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम चांद तक पहुँच चुके हैं, मंगल तक पहुँच चुके हैं, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आज दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही है। कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है, महामारी है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। उनका मानना है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं उन लोगों से परेशान हूँ जिनको कोरोना के द्वारा की गई बर्बादी का एहसास ही नहीं है। वो उनसे जब हाथ धोने को कहो तो नहीं, हमें नहीं होगा, तुम्हें नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है, हमें थोड़ी ना किसी को हो जाएगा। जब उनसे कहो कि हैंड सैनिटाइज कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मास्क पहनने को कहो, नहीं कुछ नहीं होता है। और ये मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके घर पे भी हैं और मेरे घर पे भी हैं। वो लोग जो हो सकता है पढ़े लिखे हों, डिग्रियाँ हों उनके पास, लेकिन डिग्रीज होने के बावजूद वो जागरूक तो कम से कम नहीं है। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके इस लापरवाही से उनके बच्चों को, उनके घर पे, उनके परिवार के लोगों को, सदस्यों को, पड़ोसियों को तकलीफ हो सकती है। उनको इस बात का एहसास नहीं है और खुद भी तो परेशानी में आ सकते हैं। तो मैंने पहले तो इस बारे में बात करनी है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो समझदार हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके भैया हो, जो भी हैं जो इन चीज़ों को डिनाई करते हैं कि नहीं कोरोना नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि उनको समझाओ कोरोना किसी को भी हो सकता है।
जात धर्म अमीरी गरीबी देखकर कोरोना नहीं होता है। आप कितने अच्छे इंसान। अच्छा, कईयों के अंदर ऐसी भावनाएं हैं, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनको लगता है मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं थोड़ी ऐसे मर जाऊंगा। मैं बता दूं, आपके कर्मों को देखकर कोरोना नहीं आता है। वो कोरोना है, चंद्रगुप्त और यमराज नहीं है जो आपके कर्मों का हिसाब करके आपके पास आएगा। तो इस चीज को समझो। और आपसे जो वीडियो समझदार है, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, उनको समझाओ, जबरदस्ती समझाओ। तुम्हें समझाना पड़ेगा। मान सम्मान अपनी जगह है, लेकिन जब कोरोना आपके सदस्य में किसी को, आपके घर के सदस्य में किसी को हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा। इस बात को समझिए। दूसरी बात मुझे करनी है, हाँ, कुछ लोग तो बहुत डिग्री होल्डर इतने अच्छे हैं जो डॉक्टर्स को गलत बोलते हैं, जिनका मानना है, मैं आपको बताता हूं, जिनका मानना है कि डॉक्टर्स गलत दवाइयां बनाते हैं, डॉक्टर्स गलत चीजें बता रहे हैं। उनका कुछ लोगों को तो मैंने ऐसी बातचीत सुनी है जो डॉक्टर्स कहते हैं मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइज करो। मैंने मास्क लगा लिया, नाक ढक गई, मुंह ढक गया, कान तो खुले। कान से भी तो कोरोना हो सकता है, वहां से भी तो कोरोना के जो हमारे वायरस है वो एंटर कर सकते हैं। उनका ये मानना है। उनको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोरोना कहां जाकर, लंग्स पे जाकर प्रॉब्लम करता है, उनको ये चीज पता ही नहीं है। तो आपको बता दें कि मैं ये नहीं कह रहा कान से कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन जहां से समस्या है, नाक और मुंह, जहां से हम सांस लेते हैं, जहां से हवा अंदर जाती है, हमें उससे दिक्कत है। तो कई लोगों को तो अजीब बहुत से अजीब तर्क देते हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता वो एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। कुल मिलाकर उनको अपनी बात रखनी है। तो मैं बता दूं कि कोरोना अगर आपसे कहा गया है मास्क लगाने के लिए, तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि कोरोना नाक और मुंह से ज्यादा मामले फैल रहे हैं। मतलब कहने का, इससे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और हैंड सैनिटाइज करें, जो कि छूने से फैलता है, ये आपको पता है, उनको समझाएं। दूसरी बात, कई लोगों का मानना है कि डॉक्टर्स बेवकूफ बना रहे हैं। कोरोना ऐसी कोई चीज है ही नहीं, इसमें राजनीति का कोई खेल है, कई लोगों का ये कहना है। आप लोग, कई लोग मिल जाएंगे, राजनीति है इसमें, बहुत राजनीति है, ये पार्टी वो पार्टी बहुत राजनीति कर रही है। मैं मानता हूं कि कुछ हिस्सा हो सकता है राजनीति का, लेकिन ये मान चले 95% ये सच्चाई है। आप ही केवल जिम्मेदार दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। उनको पता है कि मेरा ओहदा क्या है, मैं किस हिसाब से अपने बयानी करूं, मैं किस प्रकार से बयान दूं मीडिया के सामने, पब्लिक से। मैं जो वीडियोस बना रहा हूं, मेरे डॉक्टर्स जो वीडियोस बना रहे हैं, वो कितना गलत और कितना अच्छा प्रभाव लोगों पर डालेंगे, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं और जानते हैं इस चीज़ को वो। तो हर चीज़ में राजनीति को मत घुसेड़ा करें आप लोग। दूसरी बात आते हैं, मैं कोरोना के मामले राजनीति की बात कर रहा हूँ कि कोरोना के जो खबरें आ रही हैं उसमें राजनीति इंक्लूड नहीं है, खबरें आने की बात कर रहा हूँ। मेरे शब्दों को आप थोड़ा गंभीरता समझें। दूसरी बात बताता हूँ कि कुछ लोग वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। अरे मैंने तो ऐसी खबरें सुनी हैं जो कहते हैं वैक्सीन से कोरोना और फैल रहा है। मतलब बात का लेवल ही अलग है, कुछ कहना ही उनका कुछ अलग है, कुछ अलग ही कहना चाहते हैं। सिर्फ अपने आप को होशियार दिखाने की वजह से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मतलब मेरे पास भी कुछ बातें हैं आपसे अच्छी कहने के लिए, वो सिर्फ ये जताना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। वैक्सीन से कोरोना बढ़ रहा है, उनकी बातचीत सुनिए आप। कुछ का ये कहना है वैक्सीन से कोरोना बढ़ रहा है, कुछ कहते हैं वैक्सीन लगवाने से बुखार बहुत तेज आ रहा है। हाँ, मानते हैं, उसके जानकारी अच्छे से पाओ, उसमें वायरस जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवाने से हाँ हो सकता है बुखार आता है, सिम्टम्स कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि कोरोना की वैक्सीन से बचाव है। मैंने बचाव कहा है, सुरक्षा नहीं कहा कि आप सुरक्षित हो गए हैं, कोरोना नहीं होगा आपको। अच्छे डॉक्टरों ने कई वीडियोस बनाकर ऐसा डाल दिया है, बता दिया है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से आप सेफ नहीं हो, कि कोरोना वैक्सीन लग गई तो आप सेफ, आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका सुरक्षा चक्र बढ़ जाता है। आप जब कोरोना के वैक्सीन के जो आप डबल डोज ले लेते हो, उसके बाद जो सेकंड डोज भी लेने के बाद आपके सुरक्षा चक्र बढ़ जाता है, आप ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं, लेकिन हाँ, आप जो डेथ रेट है उससे डाउन आ जाएंगे, आप उसकी मतलब मृत्यु दर आपकी कम हो जाएगी। यानी आप कहने का मतलब है कि आप मृत्यु से थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, ये सच्चाई है। तो लोग तर्क देते हैं वैक्सीन क्यों लगवाएं, देखो उसकी वैक्सीन लग गई थी, उसको फिर भी कोरोना हो गया,
तो मैंने कब कहा, कोई नहीं कह रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, लेकिन यह है कि आप सेफ हो। पहले आप 2 दिन में मर जाते हैं, आप मरोगे नहीं। बहुत सीधी भाषा बात कर रहा हूं मैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपकी डेथ हो सकती थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद आप सेफ हो, आप डेथ से कम बच सकते हो। कोरोना तो हो सकता है, वो भी तब जब आप स्वच्छता नहीं अपनाते हैं तब। तो इस बात को समझिए, वैक्सीन लगवाइए, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो जिनकी एज लगभग 45, 40 या 50 के आसपास है, इससे ऊपर है, उनको वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो और हाँ, कुछ और लोग ऐसे जो हैं जो वैक्सीन के बारे में अपने तर्क देखिए, और वो सहारा किसका लेते हैं, न्यूज़पेपर्स का, बुलेटिन्स का लेते हैं। यानी कि वो जो न्यूज़ आती है टीवी में, उसका सहारा लेते हैं, और न्यूज़पेपर्स का सहारा, झूठा सहारा। मैंने ये शब्द क्यों दिया, झूठा सहारा? एक्चुअल में ऐसी कोई खबर निकली नहीं होती है, ऐसी कोई खबर टीवी बताई नहीं गई होती है कि वैक्सीन लगवाने से उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। मैंने ऐसे खबर सुनी है, आज ही मैंने सुनी है, कुछ मिलने वाले हैं जो इस तरह की बातचीत करते हैं कि वैक्सीन लगवाने से 5 की मृत्यु हो गई, 5 लोग मर गए। ये गलत है। और उनसे पूछो कहाँ, कैसे मालूम कहाँ के लोग हैं, जब आप तर्क करो तो उनके जवाब आते हैं न्यूज़ में निकला है, न्यूज़ में बता रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है। जब बोलो वो न्यूज़पेपर दिखाओ कहाँ है, मिल नहीं रहा है। वो न्यूज़ कहाँ है, सुबह दिखाई थी। आप पूरा गूगल, यूट्यूब छान मारो, सब कुछ, फेसबुक, ट्विटर, आप इंस्टाग्राम, सब कुछ छान मारो, आपको ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी। लेकिन उनको वो न्यूज़ मिली है, न्यूज़पेपर में उनको न्यूज़ मिली है, और न्यूज़ चैनल्स में उनको ऐसी न्यूज़ मिली है कि कोरोना के वैक्सीन लगने से लोगों की मृत्यु हो गई है। मतलब कुछ भी जो मर्जी है बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को होशियार दिखाने के लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप वैक्सीन लगवाइए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं एक और, थोड़ा सा लहजा बदल के बात करेंगे कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई विधायक या मंत्री नहीं है जो आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि विधायकों और मंत्रियों को कोरोना नहीं होता है। अगर होता कोरोना उनको, तो रैली क्यों करते वो रैली क्यों करते भाई? वो जानते हैं कि कोरोना भी स्टेटस देख कर आता है। कोरोना जानता है इनकी सरकार चल रही है, इन पे अटैक करना अच्छा नहीं है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आप मंत्री या विधायक नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, या तो बहुत साधारण सी बात है, या तो हमारी सरकार डिस्टर्ब है, या हम जनता को पागल समझती है। बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं, या तो वो डिस्टर्ब हो चुकी है सरकार, मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसे कहना क्या है, या हम लोगों को पागल समझती है। हम लोगों से कहती है 2 गज की दूरी बनाकर रखो, हम लोगों से कहती है 2 गज की दूरी बनाकर रखो, और खुद क्या होता है, विदाउट मास्क इतनी बड़ी भीड़, 1-1 लाख लोगों की भीड़, 2-2 लाख लोगों की भीड़, और दूसरे दिन न्यूज़पेपर से बड़ा लिख रहा है कि इस मंत्री के चुनाव प्रचार में 2 लाख लोगों की भीड़। पैसे देके खरीदते हैं आप। किसी को मृत्यु से गले लगने का कोई भी मजा नहीं आता है। बेरोजगारी फैल चुकी है पूरे भारत में। उस बेरोजगारी से बचने के लिए, घर पे 2 रोटी लाने के लिए, और हाँ, आपके द्वारा दी गई अल्कोहल पीने के लिए 200, 300, 400 रुपए में आप ये भीड़ खरीदते हैं। हम भी इस समाज में रहते हैं, आप भी इस समाज में रहते हैं। जब सब सरकारों के खिलाफ चाह रहे हैं, तो भीड़ कहां से इकट्ठी होती है? आपको पता है, ये सिर्फ अल्कोहल करवाती है, वो 200, 300, 400 रुपए करवाते हैं, जो इतनी बड़ी भीड़। और वहां पर कोई चलान नहीं करता, बिना मास्क के आप चलिए, कोई चलान नहीं करता है। एक साल इतनी बड़ी भीड़ कलेक्ट होती है, उसमें कोई चलान नहीं करता है। और रास्ते में पैदल चलने वाले व्यक्ति को बिना मास्क देखे हुए 200, 300, 400, 500 रुपए का चलान काटा जा रहा है। क्या है क्या ये? अब आते हैं पुलिस प्रशासन। मुझे पता है आप मजबूर हो, पुलिस प्रशासन मेरी मजबूर है,
उसके ऊपर दबाव है, वो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती है, और कुछ काम ऐसे जो करना नहीं चाहती है उसे जबरदस्ती करवाए जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन माफ़ करना, मैं अपने पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर इतना निवेदन करूंगा कि आप में जो लोग समझदार हैं, सिंसियर, आप भी इंसान ही हैं, मुझे पता है, जो समझदार है, सिंसियर, वो शायद अपना काम मजबूरी में कर रहे हो या जिम्मेदारी से कर रहे हो, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस समय का फायदा उठा रहे हैं, जो इस समय का पूर्ण रूप से फायदा उठा रहे हैं। उनको लाठी चलाने में मजा आ रहा है, वो ड्यूटी ना करके इधर उधर घूम रहे हैं, मैं देखा है, तब बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यह भी सत्य है कि बड़े पैमाने की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन मजबूर भी है, कुछ काम वो नहीं करना चाहती। हमारी पुलिस हर समय हम पर डंडा लेकर नहीं उतारू होना चाहती है, लेकिन उस पर दबाव है। वो हमारे बीच से ही वो लोग निकले हैं, अभी तक नेता मंत्री नहीं बने हैं, यानी उनके सिर पर सत्ता का जुनून नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। और एक बार फिर से कहूंगा, मेरी पुलिस प्रशासन, मेरे डॉक्टर्स की टीम, और जो ये हमारे जो कंपाउंडर होते हैं, केमिस्ट जो हैं, और जो घर घर जाकर ब्लड सैंपल्स लेते हैं, मैं उनको दिल से, सच में दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। जान पे खेल रहे हैं वो अपने। मैं 2 शब्द पुलिस वालों की बुराई पे कहा, लेकिन ये भी सत्य है कि वो अपनी जान पे खेलते हैं। हमारे डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलते हैं, हमारे केमिस्ट भी जान पर खेलते हैं, वो लोग जो ब्लड सैंपल्स घर घर लेने जाते हैं वो अपनी जान पर खेलते हैं। हमारे एक दो मित्र हैं ऐसे जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं घर घर पे, मुझे उन पे भी गर्व है, सच में गर्व है। मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि सिर्फ उनको, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पापा हैं, मम्मी, कोई भी है, भैया हैं, दीदी हैं, पड़ोसी हैं, जिनको इस बात का एहसास तक नहीं है, मैं अपनी बात को दोबारा बता रहा हूं, जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है, ये किसी को हो सकती है। यू आर नॉट गॉड, आप भगवान नहीं हैं, कोरोना किसी को भी हो सकता है। तो उनको समझाओ, और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक मत करो, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन शेयर जरूर कर दो। आज हमारा देश फंसा हुआ है, और मैं मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना, मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें कुछ बहुत यूनिक बात करनी है। हालांकि मुझे पहले वो वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने कई लोगों की मानसिकताओं को देखा कि मानसिकता ही नहीं पहुंच रही है वहां तक, तो मैंने पहले ये वीडियो बनाना सही समझा। प्लीज मेरे इस वीडियो को बहुत शेयर करो, बहुत शेयर करो, इस वीडियो को पहुंचाओ उन लोगों तक, शायद समझ में आए। कोरोना से हम सबको लड़ना है, हिम्मत करके लड़ेंगे, लापरवाही रत्ती सी मत बरतना, इतना ही कहना है। जय हिंद।